नमस्कार, राम राम। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, 1-2 दिन पुराना वीडियो है, लेकिन उससे कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को समझने में सहायता मिलती है। पवन खेड़ा एक नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अत्यंत मुखर रहते हैं। वे कुछ पत्रकारों के साथ वार्ता में मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया के नकारात्मक प्रचार के कारण कांग्रेस पार्टी को चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। वे अपनी बात कहते हैं और एक बार ऐसा समय आता है कि एक पत्रकार उठ करके अपना पक्ष रखते हुए ये कहता है कि जब कांग्रेस का राज था तब किस तरह से समाचार में मैनिपुलेशन किया जाता था, कैसे जोड़ तोड़ किया जाता था, कैसे मनमाफिक खबरें चलाई जाती थीं और किस तरह से दबाव होता था कि नौकरी करने की क्या बाध्यताएं होती हैं एक पत्रकार की। यह उन्हें समझना चाहिए। जब कांग्रेस ने अपने टाइम में ऐसा किया तब उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था और आज की परिस्थिति को वे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों उन्हें चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देखें तो ये कांग्रेस की जो है चारित्रिक पहचान है, क्योंकि उस पार्टी के सभी जितने भी प्रोमिनेंट जो मुखर नेता, प्रवक्ता और अग्रिम पंक्ति में बैठने वाले जो लोग हैं, उन सब की मानसिकता यही है, क्योंकि वे अहंकार और दर्प में डूबे हुए हैं और यह मानते हैं कि भारतीय समाज पर शासन चलाने का एक जन्मना अधिकार जो है केवल कांग्रेस पार्टी को प्राप्त है और उसके दादा, परदादा, नाना, ना क्या कहते हैं, दादी और जो अन्य लोग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इस देश को हमेशा जो है प्रधानमंत्रित्व दिया है, इसलिए उनको ही जो है रूल करना चाहिए। इसी क्रम में उनकी जो नेत्रियां हैं या नेता हैं उनके, वे बार बार जहर उगलते हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, पिछले दिनों कांग्रेस की ही एक नेत्री ने, रागिनी नायक नाम है उनका, उन्होंने प्रधानमंत्री का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ एक वीडियो जो है ट्विटर पर शेयर किया था, जिसमें कि 6-7 सेकंड का एक क्लिप था, जिसमें प्रधानमंत्री को किसी विदेश में किसी बैठक में जाते हुए दिखलाया था और वे चलते हुए अपने दोनों हाथों में, एक हाथ में केतली और दूसरे में ग्लास लिए हुए हैं और चाय ले लो चाय की आवाज़ में चिल्ला रहे हैं। वह वीडियो न केवल भौंडा था बल्कि कांग्रेस पार्टी के मूल चरित्र को उद्घाटित करता हुआ, उसकी जो आंतरिक घृणा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, जो कुंठा है, जो अहंकार है, उसको अभी प्रदर्शन करता था कि वह क्या चाहती है पार्टी। यही मानसिकता उनके युवराज की है और यही उनकी बहन की भी है। आप बार बार इस मानसिकता को देख सकते हैं क्योंकि वे ज़मीनी सच्चाई से दूर हैं। इस सत्य का उन्हें अनुभव नहीं है या भान नहीं है कि भारत में समाज की दशा और राजनीति जो है बहुत बदल चुकी है। आज की परिस्थिति में भारतीय समाज परिवर्तित हो चुका है और अब वह खानदानी परिपाटी में विश्वास करने वाला समाज नहीं है। बहुत सोच विचार करके, देख करके, ऐसा नहीं होता कि आंखें मूंद करके वह मतदान करने वाला समाज है कि हमारे माई बाप हैं, नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी आदि जी। तो ये समझना चाहिए उनको कि वह समय जा चुका है। 2014 के बाद से इसमें बहुत परिवर्तन आ गया है और यह मालूम होना चाहिए उनको कि एक देश में प्रधानमंत्री की महत्ता क्या है, प्रधानमंत्री क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों गली गली गांव गांव में उनकी लोकप्रियता क्षुण्ण है और वे इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ग्रामीण अंचल के दूरस्थ अगम्य क्षेत्रों के सुदूर घरों तक जा पहुंचे हैं। उनकी ऐसी पहचान बन गई है कि मोदी हमारे लिए करेंगे। उनके पुरुषार्थ के बारे में कहना आवश्यक नहीं है, हम सभी जानते हैं कि वे अक्खड़ जिजीविषा वाले व्यक्ति हैं और बार बार अपनी इस प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पाए जाते हैं कि एक एक मिनट जो है मेरे जीवन का महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि अपना सारा समय, जब भी मैं, मतलब जो भी मेरे जीवन में कार्य करने का समय है, उसे देश के उद्धार के लिए झोंक दूं। इसे उन्होंने अगणित मंचों पर इस बात को दोहराया है। तब उन्हें समझना चाहिए कि यह परिवर्तन अगर समाज में आया है, भारतीय समाज ने विकास की कोई एक रेखा देखी है, बिजली देखी है, पानी घर में आता हुआ देखा है, सड़क देखी है घर तक पहुंचते हुए, गैस की सप्लाई देखी है,
जिनके खाते नहीं खुले थे कभी, जिन्होंने बैंक का कभी चेहरा नहीं देखा था, उन सब करोड़ों करोड़ लोगों के खाते खुल गए हैं, घर में शौचालय बन गया है, घर बन गया है, तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। बहुत कुछ जो लाल फीताशाही थी वह खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से तो नहीं हुई है, अब भी भारतीय समाज में भ्रष्टाचार बहुस्तरीय है, व्याप्त है, लेकिन जो परिवर्तन आया है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तब इस परिवर्तन को अनदेखा करके अपनी धुन में चलना और निरंतर किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करना जो कि अत्यंत ही लोकप्रिय नेता और लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में पहचाने जाते हैं, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इस सत्य को कांग्रेस को समझ लेना चाहिए। वोट चोरी करेंगे और नरेंद्र मोदी को धक्का दे करके भगा दिया जाएगा, नरेंद्र मोदी वोट चोर है, ऐसे बना प्रधानमंत्री, वैसे बना प्रधानमंत्री, इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से कांग्रेस पार्टी को कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, बल्कि उसके भीतर बद्धमूल जो ये एक कुंठा है, जो अहंकार है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि वे मानते हैं कि भारतीय समाज पर शासन करने का एकमात्र अधिकार इसी पार्टी को है, वे माई बाप हैं इस देश के। इस मानसिकता से उन्हें बाहर आ जाना चाहिए और आप इसे न केवल बोली बानी में बल्कि उनकी देह भाषा में भी देख सकते हैं। जो भंगिमाएं होती हैं कांग्रेस के युवराज की, चाहे वो संसद में हो चाहे वो कहीं बाहर हो, आप उसे देख करके समझ सकते हैं कि उनमें एक स्टार वाला, जो अपने आप को स्टार समझने की जो बात होती है वह दिखाई देती है। ये बात किसी अन्य नेता में भी आप देख सकते हैं। पिछले दिनों जब रेणुका चौधरी संसद में कुत्ता लेकर के पहुंच गई थी और उनको टोके जाने के जब टोका गया तो उन्होंने कहा कि कुत्ते जो हैं काटने वाले भीतर बैठे हैं सरकार के। तो यह मानसिकता जो है दिनों दिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। उन्हें आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, इस सत्य को समझने की आवश्यकता है कि समय बदल गया है। उनके टोटके और उनकी जो अहंकार भरी देह भाषा है, जो कॉन्फिडेंस है कि हम रूल करेंगे और हम ही इस देश में जनता को इस बात से आश्वस्त कर देंगे कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है, ईवीएम में छेड़छाड़ हो रही है, कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, चुनाव आयोग को खरीद लिया गया है, ये हो गया है, वो हो गया। इन सब बातों से परे होकर के उन्हें विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वे हर चुनाव में हार रहे हैं, और भारतीय जनता को मूर्ख समझना जो है ये बंद कर देना चाहिए। उन्हें अपनी बनाई हुई दुनिया से बाहर निकल के अपने गढ़े हुए आवरण से, सत्य के आवरण से कि यही सत्य है, उसे देखने से बाहर निकल करके उन्हें देखना चाहिए कि भारतीय समाज ऐसा क्यों कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ करने वाली है, क्योंकि उसके संस्कार में, उसके चरित्र में यह है नहीं, क्योंकि वह बहुत ही एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसे चरित्र वाली पार्टी है जो कि किसी तरह के लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। वहाँ पर माई बाप होते हैं, खानदानी एक विरासत है, उस विरासत को वे फॉलो करने वाले लोग हैं। उससे अलग जो होते हैं उन सब की कोई ख़ास पहचान उस पार्टी में होती नहीं। यह आप देख सकते हैं उठा करके इतिहास कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि जो लोग थोड़े विद्रोही थे या सत्य कहने का साहस रखते थे, उन सबों ने एक समय में कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, अलग हुए। बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए जा सकते हैं, आज भी आप देख सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब जो थोड़े बहुत विचारवान और विवेकवान नेता होंगे उस पार्टी में, वे छोड़ने को बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि यह संस्कृति अनंत काल तक नहीं चल सकती। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि जो परिस्थिति है देश की, जो उनकी अंदरूनी स्थिति है, उसका आकलन किए बिना वे चुनाव कभी नहीं जीत पाएंगे। वर्तमान परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति से लोहा लेने के लिए उन्हें कर्मठ होकर के कर्म भूमि पर उतरना पड़ेगा और यह दिखाना पड़ेगा कि वे वाकई देश के लिए प्रतिबद्ध हैं, कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ गाल बजाने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।